हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 17 तक कर चुके थे, जहाँ पे हमने माता पृथ्वी और महाराज पृथ्वी का संवाद देखा। अब आगे चैप्टर नंबर 18 में स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर लेते हैं। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्विगस्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाच इततं पृथुमभिष्टूय रूषा प्रस्फुरिताधरं पुनराहावनिभिरिता संसद्भ्यात्मानमात्मनः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, जब पृथ्वी ने स्तुति पूरी कर दी, तब महाराज पृथु की स्तुति की पृथ्वी ने, लेकिन फिर भी महाराज पृथु शांत नहीं हुए। उनके होठ क्रोध से कांप रहे थे। यद्यपि पृथ्वी डरी हुई थी, किंतु उसने धैर्य धारण करके राजा को आश्वस्त करने के लिए इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। अब माता पृथ्वी ने क्या कहा? सन्नियक्ष्याभिभो मुन्युम निबोध श्रावितम च मे सर्वतः शर्मादत्ते यथा मधु करो बुध। माता कहती हैं, हे भगवान, आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें और जो कुछ मैं निवेदन कर रही हूं उसे धैर्य पूर्वक सुने। कृपया इस ओर ध्यान दें। मैं भले ही दीन हूं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों से ज्ञान के सार को ग्रहण करता है, जिस प्रकार भौरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है। फिर आगे माता पृथ्वी कहती हैं, अस्सिमल्लोके अथवा मुष्मि मुष्मि अन्मुन्निभिस्त अत्वदर्शिभिः दृष्टा योगः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। माता कहती हैं, मानव समाज को इस जीवन में ही नहीं वरन अगले जन्म में भी लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों ने जनता की संपन्नता के अनुकूल विभिन्न विधियों की संस्तुति की है। फिर आगे माता कहती हैं, टानातिष्ठति यः सम्यगुपायान् पूर्वदर्शितान् अवरः श्रद्धवयोपेत उपेया अन्विन्दते अज्ञ जसा। माता कहती हैं, जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है, वह व्यवहारिक कार्यों में उनका उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा सुखों को भोग कर सकता है। फिर आगे माता कहती हैं, तन्नादृत्य यो अविद्वान आर्थानर भते स्वयं तस्य वै विचरन्त्यर्थ आर्बधाश्च पुनः पुनः। अब माता कहती हैं, ऐसा मूर्ख पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है और साधुओं द्वारा स्थापित दोषहीन आदेशों को मान्यता नहीं प्रदान करता, वह अपने प्रयासों में बार बार असफल होता है। फिर आगे माता कहती हैं, पुरा सृष्टा हयोषधयो ब्राह्मण ब्राह्मणा या विशाम पते भुज्यमाना मया दृष्टा असदी भर घृतव्रत है। अब माता कहती हैं, हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों, मूलों, जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन अभक्तों द्वारा उपभोग किए जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य हैं। फिर आगे माता कहती हैं, अपालिता नादृता च भवदी भरलोकपालक है चोरी भूते अथ लोके अहम यज्ञार्थे अग्र समौषधि। अब माता कहती हैं, हे राजन, अभक्तों द्वारा अन्न तथा जड़ी बूटी का उपयोग तो किया ही जा रहा है, मेरी भी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है।
मेरी उन राजाओं द्वारा उपेक्षा हो रही है जो उन चोरों को दंड नहीं दे रहे हैं, जो अन्न का उपयोग इंद्र तुष्टि के लिए कर रहे हैं। फलस्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छिपा लिया है जो यज्ञ संपन्न करने के निमित्त हैं। फिर आगे माता कहती हैं, नूनम ताविरुधर्षिणा मयि कालेन भूयसा तथ योगेन दृष्टेन भवाना दातु मर्हति। अब माता कहती हैं, मेरे भीतर दीर्घ काल से भीगे रहने के कारण सारे धान्य बीज निश्चित रूप से जीर्ण हो चुके हैं। अतः आप तुरंत आचार्यों अथवा शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था करें। फिर माता कहती हैं, वत्सम कल्पय मे वीर्येनाहं वत्सला तव ढोक्षये शीर्मयान् कामान् अनुरूपं च दोहनम डोग ढगाराम च महाबाहो भूतानां भूतभावना अन्नमिप्सि अत मूर्जस्व अद्य भगवान वाक्षते यदि। माता कहती हैं, हे परमवीर, जीवात्माओं के रक्षक, यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उनके कष्टों का निवारण करना चाहते हैं और यदि आप मुझे दुह कर उनका पोषण करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उपयुक्त बछड़ा तथा दूध रखने के लिए दूहनी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही दूहने वाले का भी प्रबंध करना होगा। क्योंकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यंत वत्सला होंगी, अतः मुझसे दुग्ध प्राप्त करने की आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। फिर माता कहती हैं, समाम च करु माम राजन दे वृष्टम यथा पयः परताप परतापपि भद्रम ते उपावर्तेत मे विभो। अब माता कहती हैं, हे राजन, मैं आपको बता रही हूं कि आपको समस्त भूमंडल की सतह समतल बनानी होगी। वर्षा ऋतु न रहने पर भी इससे मुझे सहायता मिलेगी। राजा इंद्र की कृपा से वर्षा होती है। इससे वर्षा का जल भूमंडल पर टिका रहेगा, जिससे पृथ्वी सदैव आर्द्र नम रहेगी और इस प्रकार से यह सभी तरह के उत्पादन के लिए शुभ होगा। फिर आगे माता कहती हैं, इति प्रियम हितम वाक्यम भूव आदाय भूपति वस्त्रम कृत्वा मनुम पाणा वधूहत्स कलौषधि। अब मैत्रिमुनि कह रहे हैं कि पृथ्वी के कल्याणकारी तथा प्रिय वचनों को सुनकर राजा ने अंगीकार किया। तब उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और गोरु पृथ्वी से समस्त औषधियों और अन्न का दोहन करके उन्हें अपनी अंजुलि में भर लिया। फिर आगे मैत्रिमुनि कहते हैं, तथा परे च सर्वत्र सारमाद दते बुधा ततो अन्ये च यथा कामम दूदूहु पृथु भाविताम। अब माता कहती हैं, अब यहाँ पे मैत्रिमुनि कहते हैं, अन्य लोगों ने, जो महाराज पृथु के ही समान बुद्धिमान थे, पृथ्वी में से सार निकाल लिया। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति ने राजा पृथु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस अवसर का लाभ उठाया और पृथ्वी से अपनी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त की। फिर आगे माता कहती हैं, यहाँ पे मैत्रिमुनि कहते हैं, ऋषियो दुदु हुर्देवी मिंद्री ये अश्वथ सत्तम वर्षम बृहस्पतिम कृत्वा पय अक्षंदो मयम शुचि। मैत्रिमुनि कहते हैं कि समस्त ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रियों को दोहनी। उन्होंने शब्द, मन तथा श्रवण को पवित्र करने वाले समस्त प्रकार के वैदिक ज्ञान को दूह लिया। फिर आगे मैत्रिमुनि कहते हैं, कृत्वा वर्षम सुरगना इंद्रम सोम मधुदोहन हिरण्यमेन पात्रेण वीर्यमोजौ बलम पयः। फिर आगे मैत्रिमुनि कहते हैं, समस्त देवताओं ने स्वर्ग के राजा इंद्र को बछड़ा बनाया और उन्होंने पृथ्वी में से सोमरस अर्थात अमृत दूह लिया। सोमरस यानी अमृत दूह। इस प्रकार वे मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति में अत्यंत बलशाली हो गए। फिर आगे मैत्रिमुनि कहते हैं, दैत्या दानव वत्सम प्रहलाद मसुर अर्षभम विधाय दुदुहन शिरमया पात्रेशुरा सवम। अब यहाँ पे मैत्रिमुनि कहते हैं, दीति के पुत्रों तथा असुरों ने असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया और उन्होंने अनेक प्रकार की सूरा तथा आसव निकालकर उसे लोहे के पात्र में रख दिया।
फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं गंधर्वा अप्सरसो अधुक्षु दशन पात्रे पद्ममये पयः वर्षं विश्वा वसुं कृत्वा गांधर्वं मधुसौभगम। अब यहाँ पे मैत्रेमुनि कहते हैं गंधर्व लोक तथा अप्सरा लोकों के निवासियों ने विश्वासु को बछड़ा बनाया और कमल पुष्प के पात्र में दूध दूहा। इस दूध ने मधुर संगीत कला तथा सुंदरता का रूप धारण कर लिया। फिर आगे मैत्रेमुनि कहते हैं वत्सेना पितरो अर्यमना कव्यम शिर मध्युषत आम पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवता। अब आगे मैत्रेमुनि कहते हैं श्राद्ध कर्म के मुख्य देवता एवं पितृलोक के भाग्यशाली निवासियों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा सहित मिट्टी के कच्चे पात्र में कव्य पितरों को दी जाने वाली बलि दूह लिया। फिर आगे मैत्रेमुनि कहते हैं प्रकल्प्य वत्सम कपिलम सिद्धा संकल्पना मयीम सिद्धिम नवसी विद्याम च ये च विद्याधरादयः। मैत्रेमुनि कहते हैं तत्पश्चात सिद्धलोक तथा विद्याधर लोक के वासियों ने कपिल मुनि को बछड़ा बनाया और संपूर्ण आकाश को पात्र बनाकर अणिमादि सारी योग शक्तियां दूह ली। निसंदेह विद्याधर लोक के वासियों ने आकाश में उड़ने की कला प्राप्त की। फिर आगे मैत्रेमुनि कहते हैं अन्ये च मायिनो माया मंत्र ध्रानाद भूतात्मनाम मयम प्रकल्पय वत्सम ते दुदुहु धारणामयिम। अब मैत्रेमुनि कहते हैं किम पुरुष लोक के वासियों ने भी मय दानों को बछड़ा बनाया और उन्होंने योग शक्तियां दूली जिनसे मनुष्य किसी दूसरे की दृष्टि से तुरंत ओझल हो सकता है और अन्य किसी रूप में पुनः प्रकट हो सकता है। फिर आगे मैत्रेमुनि क्या करते हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।